हाय गाइस, कैसे हो? ये एपिसोड बहुत ही अमेजिंग होने वाला है क्योंकि यहाँ पर एक काफी ज्यादा खतरनाक फाइट की शुरुआत होने वाली है जहाँ हमें एक के बाद एक नया सरप्राइज देखने को मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को, लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था सभी लोगों पर फायर स्लेव ने अटैक कर दिया था, जिसे फाइट करते हुए उनको पता चलता है कि ये फायर स्लेव्स तब तक डिस्ट्रॉय नहीं होंगे जब तक प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को कुछ नहीं होगा। इसीलिए जियाओयान वहाँ पर मौजूद गेट को डिस्ट्रॉय कर देता है और फिर सभी लोग उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, जहाँ पूरे 10 गेट से आगे बढ़ने के बाद उन सबकी मुलाकात हो गई थी एक काफी पावरफुल बंदे से, जो कोई और नहीं बल्कि जियाओयान के दूसरे एंसेस्टर होते हैं, जिससे फाइट करते हुए जियाओयान को भी इस बारे में पता चल गया था। पर वही जियाओचेन, जियाओयान के एंसेस्टर, उसकी बैंड बजाने लगते हैं, जहां जियाओयान जियाओचेन को याद दिलाने की कोशिश करता है कि वह जियाओ क्लैन के मेंबर है। तभी जियाओचेन होश में आ गए थे, तो फिर जियाओयान उनके साथ आगे जाता है जहां पर सभी लोग प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से मिलते हैं। पर जियाओयान बताता है यह सब कुछ असली नहीं है बल्कि एक इल्यूजन है जो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम ने बनाया है। और फिर जियाओयान एक सोनिक अटैक करके उस इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे सभी लोग एक दूसरी जगह पर आ गए थे। अब आगे एपिसोड नंबर 200 की शुरुआत में हम एंसेस्टर जियाओचेन को देखते हैं, जिनको अचानक से कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था, जिसकी वजह से जियाओयान परेशान हो गया था। तो जियाओचेन बोलते हैं प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम एक बार फिर से मुझे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। तभी हम देखते हैं उनकी आंखें भी लाल हो गई थी। पर इससे पहले कि प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम जियाओचेन को एक बार फिर से कंट्रोल कर पाता, जियाओयान जियाओचेन की मदद करता है प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम की कंट्रोल में ना जाने से एक सील को बनाकर। और फिर वह बोलता है ये सील बस कुछ समय के लिए प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को एंसेस्टर को कंट्रोल करने से रोक सकता है। हमें जल्दी से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का खेल खत्म करना होगा। तभी जियाओयान महसूस करता है कि उसके पीछे एक पोर्टल बन गया था, जिससे हॉल ऑफ सोल के सभी लोग और पिल टावर के सभी लोग आ जाते हैं उस जगह पर, जिसको देख सभी हैरान थे। और हॉल ऑफ सोल का डेप्यूटी चीफ बोलता है आखिर अचानक से क्या हुआ, हम यहाँ पर कैसे आ गए, क्या यह सब बस एक इल्यूजन था? जिस पर मास्टर उनका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं लगता है तुम सभी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम के बनाए गए इल्यूजन में फंस चुके थे। तुम्हें तो मेरे डिसिपल को थैंक यू बोलना चाहिए कि उसने इस इल्यूजन को डिस्ट्रॉय किया और तुम सभी बच सके। और तभी हम देखते हैं उस लावा के अंदर से प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बाहर आते हुए बोलता है आखिर तुमने मेरे इल्यूजन को कैसे डिस्ट्रॉय किया? जहां प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को देखकर सभी बोलने लगते हैं क्या यह इस बार असली है या फिर अभी भी यह कोई इल्यूजन है? वहीं हुनमेई इस बात से सरप्राइज था कि जियाओयान ने उस इल्यूजन को डिस्ट्रॉय कर दिया जो उनकी बैंड बजा रहा था। और फिर जब जियाओयान प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम को नहीं बताता कि उसने इल्यूजन को कैसे डिस्ट्रॉय करा, तो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम बोलता है कोई बात नहीं है, अगर तुम अभी नहीं बता रहे हो तो कोई बात नहीं, एक बार जब तुम मेरे बाकी सभी लोगों की तरह फायर स्लेव बन जाओगे तो फिर मुझे इसके बारे में पूरा डिटेल से बताना। ऐसा बोलते हुए वह अपने पावर को यूज करके वहाँ पर स्पेस पोर्टल को बंद कर देता है, जिसको देख जियान बोलती है यह अच्छी बात नहीं, उसने यहाँ पर सभी बाहर जाने के पोर्टल को बंद कर दिया है, वह हम सभी को यहाँ पर जान से मारना चाहता है। और फिर प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम वहाँ पर टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसे देख मास्टर बोलते हैं वह हम सभी लोगों को रिफाइन करके अपना पपेट यानी कि फायर स्लेव बनाना चाहता है। इसके बाद प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम वहाँ पर कुछ लोगों को मार देता है और बोलता है ये लोग मेरे फायर स्लेव भी बनने के काबिल नहीं थे, अब बस तुम सभी जो यहाँ पर बचे हो मेरे फायर स्लेव बन सकते हो। तभी जियाओचेन बोलते हैं प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम 5 स्टार दाओशेंग के बराबर है और अगर उसकी यूनिक डीमन फ्लेम को भी ऐड किया जाए तो वह बड़ी आसानी से दाओशेंग के 6 स्टार तक के बंदे से फाइट कर सकता है। इस वजह से यहाँ पर मौजूद हम में से कोई भी इतना पावरफुल नहीं है कि वह उससे फाइट कर सके। जिस पर याओलिंग बोलता है हम यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, हम जरूर जीत सकते हैं। तो प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम वहाँ पर काफी सारे फायर स्लेव को
बाहर निकाल लेता है, जो सभी काफी पावरफुल थे। जिसको देख जियाओयान हैरान होते हुए बोलता है, यह तो पूरे 10 दाओशिंग के फायर स्लेव हैं। तो फिर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हंसते हुए बोलने लगता है, मैं हर बार सील को डिस्ट्रॉय करके ओपन करता हूँ और जिनको लगता है कि वह मुझे ले सकते हैं यहाँ पर आते हैं और मेरा फायर स्लेव बन जाते हैं। पर इस बार का रिवॉर्ड तो काफी बड़ा है, मुझे एक काफी ज्यादा फायर स्लेव मिलने वाला है। जहां मास्टर उन फायर स्लेव को देखकर बोल रहे थे, यह तो पूरे 10 दाओशिंग लेवल के फायर स्लेव हैं, जिसमें से सभी 9 दाओशिंग के 5 स्टार पर हैं और एक दाओशिंग के 5 स्टार के पीक लेवल पर है। तो हॉल ऑफ सोल का चीफ हुन में ही बोलता है, अगर तुम सभी यहाँ से जिंदा जाना चाहते हो तो अच्छा होगा कि एक साथ मिलकर फाइट करो। जिस पर याओ टियान बोलती है, हॉल ऑफ सोल के साथ मिलकर फाइट करना शेर की गुफा में अपनी जान देने के लिए जाने के बराबर है। तो हुन में ही बोलता है, मुझे भी तुम्हारे साथ फाइट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। अगर तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है कि तुम अकेले प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से फाइट कर सकते हो तो फिर जाओ, जाकर फाइट करो, मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं रोकने वाला। जिसको सुनकर एल्डर हुओ याओ बोलते हैं, भले ही हॉल ऑफ सोल पर विश्वास करना बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा, पर वह जो बोल रहा है उसकी बातों में सच्चाई लग रहा है। तो ज्यूनर जियाओयान से उसके बारे में पूछने लगती है, जिस पर जियाओयान बोलता है, ठीक है, अभी के लिए हम प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से फाइट करने के लिए हम एक साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं। तो हुन में ही बोलता है, हमारे पास सिर्फ एक मौका होगा प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम से फाइट करने के लिए, इसीलिए सभी लोग अपना बेस्ट देंगे। इसके बाद जियाओयान सभी लोगों के साथ आगे बढ़ते हुए बोलता है, जो भी लोग दाओशिंग के 4 स्टार से ऊपर है वह सभी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को चारों तरफ से घेर लो और बाकी लोग फायर स्लेव को रोकने की कोशिश करो। जिसको देख प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बोलता है, मैं यहाँ पर हजारों सालों से कैद हूँ और हर बार जब सील डिस्ट्रॉय होता है तो मुझे काफी अच्छा लगता है। तभी वह फायर डीमन हॉलबार्ड से सभी लोगों पर अटैक कर देता है, जिससे वह काफी मुश्किल से बचते हैं और फिर अगले ही मोमेंट में प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम एक हैंड को क्रिएट करके उनके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे वह सभी काफी ज्यादा मुश्किल से बचते हैं। तो एल्डर हाई बोलते हैं, हमें अपनी स्ट्रेंथ को बचाना होगा, नहीं तो मारे जाएंगे। जिस पर हुन में ही बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है यह चीज तुमको बोलने की जरूरत थी? और फिर वह सभी लोग एक साथ मिलकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम पर अटैक करते हैं, जिसे देख प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम हंसते हुए बोलता है, ये हुई ना कोई इंटरेस्टिंग बात। जिसके साथ ही प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम उनके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। मैं तुम लोगों की पावर से सेटिस्फाइड हूँ। और फिर वो फायर स्लेव को ऑर्डर दे देता है सभी लोगों को जान से मारने के लिए। तो वह सभी फायर स्लेव काफी तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ने लगे थे। जहां उन फायर स्लेव को आगे बढ़ते हुए देखकर जियाओ चेन फाइट करने के लिए आगे जाने की कोशिश करते हैं। तो जियाओयान बोलता है, एंसेस्टर आप इनसे फाइट मत करिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फिर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम आपको कंट्रोल कर लेगा। यह तो बस कुछ फायर स्लेव हैं जिनको हम संभालेंगे। और फिर जियाओयान उन फायर स्लेव से फाइट करने के लिए आगे चला जाता है और अपने स्वॉर्ड का यूज करते हुए एक पावरफुल स्वॉर्ड स्लैश अटैक करता है। वहीं ज्यूनर, वो जुआन और बाकी सभी लोग भी फाइट कर रहे थे। जहां हुन फेंग बोलता है, मैं तो बस फाइट को देखना चाहता था, पर लगता है अब मुझे भी फाइट करना पड़ेगा। तभी उसकी तरफ 2 फायर स्लेव्स काफी तेजी से बढ़ते हैं। दूसरी तरफ जियाओयान एक फायर स्लेव से फाइट कर रहा था, जहां वह फायर स्लेव अपने हाथ को एक काफी बड़े मॉन्स्टर के मुंह की तरह बना देता है और फिर उससे अटैक करके जियाओयान के सर को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। लेकिन अगले ही मोमेंट में हम जियाओयान को उस फायर स्लेव के पीछे देखते हैं और हमें पता चलता है वह तो बस एक क्लोन था। जहाँ वह फायर स्लेव यानी कि पपेट भी जियाओयान को अपने पीछे महसूस कर लेता है और एक बार फिर से जियाओयान पर अटैक करता है, जिसे देख मास्टर जियाओयान को अलर्ट रहने के लिए बोलते हैं। तो जियाओयान ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक से उस फायर स्लेव पर अटैक कर देता है, जिससे वह फायर स्लेव जाकर नीचे जमीन पर गिरता है। लेकिन फिर भी वह जियाओयान पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर इस बार उसकी स्पीड काफी स्लो होती है, जिसको देख जियाओयान हैरान हो गया था और बोलता है, आखिर यह कैसे हुआ? और फिर जियाओयान उस फायर स्लेव को काफी सारे पंचेस मारते हुए बोलता है, जरूर उनकी बॉडी पर मौजूद प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम इनके पावर का सोर्स है। एक बार जैसे ही वह खत्म हो जाएगा, मुझे यकीन है ये फायर स्लेव्स भी किसी काम के नहीं होंगे। जहां अभी इस चीज के बारे में हुओ जुआन और मिस हुओ जी को भी पता चल गया था।
कि प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम के फायर स्लेव के बॉडी से हटने के बाद वह किसी काम के नहीं होंगे, जहां वह दोनों अभी भी अपने हेवनली फ्लेम से लगातार उस फायर स्लेव पर अटैक करे जा रहे थे। इसके बारे में जानकर हुन फेंग सभी को थैंक यू करता है और फिर अपने पास मौजूद फायर स्लेव से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को स्वालो कर लेता है, मतलब कि निगल लेता है, जिसको देख जियाओ यान काफी हैरान हो गया था और बोलता है तुम डायरेक्टली प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को स्वालो कर सकते हो, यानी कि निगल सकते हो। मैं फ्लेम मंत्रा को प्रैक्टिस करता हूँ, फिर भी ऐसा करने के बारे में सोच नहीं सकता। यह तो सच में अमेजिंग है। और तभी हम देखते हैं जियाओ यान के फॉरहेड पर एक एनर्जी ग्लो करती है और फिर उसको अपने सामने एक सोल कंट्रोल आइसोलेशन टेक्निक दिखाई देती है। तभी जियाओ यान पर एक फायर स्लेव अटैक कर देता है, तो जियाओ यान उसी सोल कंट्रोल टेक्निक को यूज करता है जिसको अभी अभी उसने देखा था। और जैसे ही जियाओ यान उसको यूज करता है और देखता है फायर स्लेव अब उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा है, तो फिर जियाओ यान उसको कंफर्म करने के लिए कि वह फायर स्लेव उसके कंट्रोल में है या नहीं, अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाता है। तो वह फायर स्लेव भी अपने लेफ्ट हैंड को ऊपर करता है, तो फिर जियाओ यान अपने दोनों हाथ को ऊपर करता है, जिस पर वह फायर स्लेव भी अपने दोनों हाथों को ऊपर करता है, जिसको देखकर जियाओ यान खुश होते हुए बोलता है फाइनली गू क्लैन से जो भी सोल टेक्निक्स मुझे मिला था वो इन सभी फायर स्लेव्स को कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर और भी फायर स्लेव्स मौजूद हैं। अगर मैंने इन सबको भी कंट्रोल कर लिया तब तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। तभी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम एक अटैक को करता है, जिसे सभी को एक बहुत जोर की आवाज सुनाई देती है जो बिल्कुल एक सोनिक अटैक जैसा होता है, जिसको देख जियाओ चेन बोलते हैं प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम अपनी मदद के लिए और भी फायर स्लेव को समन कर रहा है। तो फिर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम उन फायर स्लेव्स को सभी के पास भेजने लगता है, जिसको देख एल्डर हाई बोलते हैं यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, सभी लोग पीछे हो जाओ जल्दी से। और तभी प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम उन सभी फायर स्लेव को ब्लास्ट कर देता है, जिससे रिलीज होने वाली एनर्जी बहुत ही खतरनाक थी, जो कि एक नॉर्मल सी बात है क्योंकि दाओशेंग के 5 स्टार के फायर स्लेव डिस्ट्रॉय हो रहे थे, वह भी एक नहीं काफी सारे, जिसको देखकर प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बोलता है तुम्हारे साथ यही होना था, तुम्हें खुद पर गर्व महसूस करना चाहिए कि तुम मेरे सबसे ज्यादा पावरफुल फायर स्लेव के साथ मारे गए। तभी वह किसी चीज को देखकर हैरान हो गया था क्योंकि वह सभी लोग मारे नहीं गए थे। हॉल ऑफ सोल के चीफ हुनमेई ने सभी को चारों तरफ से शील्ड बनाकर उनको बचा लिया था, जिसे देख जियाओ यान थोड़ी सी राहत की सांस लेता है। तो एल्डर हो याओ बोलते हैं फायर स्लेव्स के डिस्ट्रॉय होने के कारण डिमोनिक फ्लेम कमजोर हो रहा है, यह सबसे अच्छा मौका है। जिस पर हुनमेई आगे जाते हुए बोलता है सभी लोग मेरी मदद करो, जिसके साथ ही उसने वहाँ पर ही काफी बड़ा और पावरफुल फॉर्मेशन बना लिया था, जिसका नाम टी यान लुओ सीलिंग डीमन फॉर्मेशन होता है, जिसे देख प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम बोलता है तुम लोग मेरे सामने कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहे हो। ऐसा बोलते हुए वह एक अटैक करता है, तो सभी लोग अपनी पावर को हुनमेई के फॉर्मेशन में ट्रांसफर करने लगते हैं। तो हुनमेई उस फॉर्मेशन का यूज करके काफी सारे सोल चेन से प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम को कैद करने लगता है, जिसे देख प्यूरिफाइंग डिमोनिक लोटस फ्लेम काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और बोलता है तुम लोग मुझे कैद करने की कोशिश कर रहे हो, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। जिसके साथ ही वह एक काफी बड़े फ्लेम मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसके सामने वह सोल चेन कुछ भी नहीं होता और तुरंत ही डिस्ट्रॉय होने लगा था, जिसकी वजह से सभी लोग इंजर्ड हो जाते हैं। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड सिर्फ एक्साइटिंग नहीं गाइस, बल्कि सुपर एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में हॉल ऑफ सोल सभी लोगों को धोखा देने वाला है। एक्साइटेड होने वाली चीज यह नहीं बल्कि वह तो कुछ और है, जिसको देखने के बाद आप लोग सच में बहुत मजा आने वाला है। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना।